इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जानते हैं? होस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जानते हैं? होस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जानते हैं? होस्ट के नाम से जानते हैं। ये सब प्रश्न जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये सब सारे प्रश्न बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे आप MS वर्ड में जाएंगे तो MS वर्ड में आपको पूछा जाएगा कि रिबन का जो ऊपरी भाग होता है उसमें डिफ़ॉल्ट में कितने मेनू होते हैं। उसमें डिफ़ॉल्ट में आप देखेंगे 7 मेनू होते थे, 8 मेनू हो गए हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट में अब 8 मेनू पाए जाते हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट में 8 मेनू पाए जाते हैं, 8 मेनू पाए जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से आपका होम मेनू जो होता है, होम को घर कहा जाता है। यानी होम मेनू में हमारे पास आप देखेंगे तो नया फाइल बनाना, नया फाइल को ओपन करना, सेव करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमें होम मेनू के अंदर में पाई जाएगी। आप बहुत सारा चीज़ कभी कभी देखते हैं कि मोबाइल में भी जब आप ऑन करते हैं तो एक शब्द आता है कैचे, CACHE, कैचे। कैचे क्या होता है? कंप्यूटर पर डाटा प्रोसेसिंग की गति को तेज़ करने के लिए, कंप्यूटर पर डाटा प्रोसेसिंग की गति को तेज़ करने के लिए, यानी वो कैचे में है, यानी वहाँ पर वो संग्रहित रहता है। पहले स्टोरेज, जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो वहाँ पर पाया जाता है और फिर से उस पर क्लिक करने से हमारे पास जो भी चीज़ डेटा होता है वो बहुत जल्द हमारे सामने में आ जाता है। ऐसे जब हम सर्च करने के लिए जाएंगे तो कुछ भी चीज़ें करने के लिए गूगल पर या यूट्यूब पर उसे टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद फिर हम जब एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद वो सर्च करके हमारे सामने डेटा प्रस्तुत करता है। अब अगर उस डेटा को हम मोबाइल में या कंप्यूटर पर क्लीन नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो वो डेटा उसमें रह जाता है, जिसे हम लोग कैचे कहते हैं। तो वो कैचे जो होता है, उस कैचे पर हम लोग अगर दोबारा फिर से वही कैचे पर अगर एक बार फिंगर का टिप, उंगली की टिप को ऐसे अगर दबाएं फिर से वो सामने हमारे पॉपअप खुल जाता है और एक्टिविटी सामने आ जाती है। यानी कि कंप्यूटर पर कैचे का प्रयोग जो होता है, कैचे मेमोरी का प्रयोग जो होता है, डाटा प्रोसेसिंग को तेज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें, आप मान लीजिए, देखिए बहुत सारा चीज़ होता है, मॉनिटर पर भी हम बहुत सारा चीज़ देखते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का आउटपुट निकाल करके हमको रखना है, स्थायी आउटपुट, मॉनिटर पर आउटपुट स्थायी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रिंटर पर आउटपुट स्थायी हो सकता है। प्रिंटर पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर हम प्रिंट करने से पहले पेज लेआउट ले लेंगे। पेज लेआउट ले करके उसके ऊपर में प्रीव्यू देख लेंगे कि पेपर में जो चीज़ हमको चाहिए वो प्रीव्यू उसमें सेट हो रहा है कि नहीं, किस साइज में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए। लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल में दिखाई देगा, पोर्ट्रेट में वर्टिकल में दिखाई देगा। तो ये एक चीज़ और भी होता है, जब भी हम MS वर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हमें वो हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। अगर वर्टिकल चाहिए तो पोर्ट्रेट में रखते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम लोग लैंडस्केप में रखते हैं। ये ओरिएंटेशन का टाइप होता है। ओरिएंटेशन टाइप से हम लोग सेंटेंस का या पैराग्राफ का अरेंजमेंट कैसे चाहते हैं, अगर हम ऐसे चाहते हैं हॉरिजॉन्टली तो ऐसे होगा, वर्टिकली चाहते हैं तो वर्टिकली। याद रखना है कि वर्टिकली के लिए पोर्ट्रेट यूज़ होता है और हमारे पास जब हम उसी चीज़ को वो हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो लैंडस्केप होता है। उसी तरह एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें जानकारी होना चाहिए, हम बहुत बार लिखते हैं www.youtube.com, www वो ndtv.com, www करके एड्रेस जो शुरू होता है, तो ये क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस जो होता है उसी को URL के नाम से जाना जाता है। वेबसाइट का एड्रेस URL के नाम से जाना जाता है। वेबसाइट का एड्रेस URL के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे एक चीज़ कि
MS एक्सेल में चीज़ें बहुत सारी होती हैं। MS एक्सेल में चीज़ें बहुत सारी होती हैं। MS एक्सेल में हम जब जाएंगे तो हम लोग एक बाइट का मूल्य कितना होता है, 256 मूल्य होता है। उसके अलावा देख लीजिए इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग। इंटरनेट क्यों आया? इंटरनेट जो होता है, सो इट इज़ ए प्रोग्राम दैट कनेक्ट ऑल द वर्ल्ड यूजिंग द लार्ज नेटवर्क। बहुत बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके पूरे विश्व को जो जोड़ा जाता है उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग 1960 में हुआ था। इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग 1960 में हुआ था। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो आप हमेशा याद रखिए। कंट्रोल कंट्रोल ऑप्शन जो होता है, शिफ्ट ऑप्शन और कंट्रोल ऑप्शन में एक चीज़ होता है। शिफ्ट ऑप्शन मल्टीपर्पस यूज़ को दिखाता है। मल्टीपर्पस वर्क को जब भी हम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में शिफ्ट ऑप्शन अधिकतर होता है। और कंट्रोल के साथ जब हम ऊपरी भाग में F1, F2, F3 ये सब जो दिया रहता है, इन सब चीज़ का जब यूज़ करते हैं तो कभी कभी कंट्रोल शिफ्ट और मान लीजिए ग्रेटर दैन का यूज़ करेंगे तो MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा देगा। कंट्रोल शिफ्ट लेसर देन का यूज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज को घटा देगा। फ़ॉन्ट सेटिंग को ऑन करना है तो कंट्रोल+D करेंगे। फ़ॉन्ट सेटिंग को यदि ऑन करना है तो कंट्रोल+D कर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ होता है, इंटरनेट का अगर सिंपली ऐसे मतलब बोलेगा, इंटरनेट यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद 1 किलोबाइट अधिकतर पूछा जाता है। तो बाइट जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। बाइट सबसे छोटा यूनिट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3 तरह का जो भी प्रिंटर नाम ले रहा हूँ, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, ये सब प्रिंटर हैं जो प्रिंटिंग के काम में आते हैं। इन्हें एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। और आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया ढंग से अगर कोई प्रिंटर काम करता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर जो होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है। सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होता है। उसके बाद एक चीज़ आता है कि इंटरनेट पर किसी सर्वर से, इंटरनेट पर बहुत सर्वर होते हैं, वो सर्वर क्या करता है? सर्वर का काम होता है जो भी सेवा हम लेना चाहते हैं वो इंटरनेट देगा। तो इंटरनेट पर सर्वर से अगर सूचना प्राप्त करते हैं तो सर्वर हमें सूचना जो देता है उसके लिए हमें किसी चीज़ को क्या करना पड़ता है? सर्वर से जो सूचना प्राप्त करते हैं वो डाउनलोड के रूप में प्राप्त होता है। यानी इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की क्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की क्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट PNT, पावर पॉइंट और उसके साथ PNT, ये पावर पॉइंट को रन कराने का कमांड है। उसके बाद स्लाइड को जब भी हमें देखना होता है तो पावर पॉइंट में स्लाइड को देखने के लिए F5 प्रेस करते हैं। और प्रोग्राम और डाटा के बीच कौन अंतर स्पष्ट कर सकता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को